शांति। आज बाबा हम बच्चों को संजीवनी बूटी देने आए हैं। संजीवनी बूटी आज बाबा ने ये रिकॉर्ड बनवाई है, इनके लिए बाबा कह रहे हैं। कुंडी क्यों करते हैं? ये जो रिकॉर्ड है, इन पर समझने से, समझाने से बच्चों को संजीवनी बूटी मिल जाती है। ये बाबा ने ही। और संजीवनी बूटी मिलती है तो क्या होता है? सुस्ती, उदासी, परचिंतन, घाटे की रफ्तार, ये सब बदल जाती है। तो साथ में खुशी, उमंग, मुरझाए। जब कोई को संजीवनी बूटी मिलती है तो फिर वो जीवित हो जाता है। जीवित होना माना आत्माभिमानी बनना, आत्मा के सातों गुणों का जीवन में प्रकाश होना। बाबा आज हम बच्चों को परचिंतन से मुक्त होने की बात कह रहे हैं। पुरुषार्थ में उमंग, खुशी क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम बाबा की याद में रहने के साथ साथ व्यर्थ चिंतन, परचिंतन भी कर लेते हैं, तो वो उमंग, वो उत्साह, वो खुशी नहीं रहती, वो शक्ति का अनुभव नहीं होता। बाबा कह रहे हैं कि बाबा को अपना वारिस बना लो। बाबा को अपना वारिस बना लेंगे। ये अंतिम समय की बेला चल रही है। इस अंतिम जन्म में हमें सब कुछ बाप को बच्चा बनाकर अर्पित कर देना है, तभी हम अपनी भविष्य ऊंच पद की प्राप्ति कर सकते हैं। बाबा ने कहा इस ज्ञान को सुनने में जो साहूकार हैं उनका हृदय विदीर्ण होता है, क्योंकि वो धारणा नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते। इसलिए बाबा गरीबों को ही ज्ञान देते हैं। जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई, वो आत्माएं ही गरीब है। और ऐसी गरीब आत्माएं ही उन्हें साहूकार और सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करती। तो बाबा आज हम बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं, गीत भी लेके आए हैं आज बाबा। बहुत दिनों बाद गीत आते हैं आजकल, कभी जभी आता है, नहीं तो पहले तो लगातार आता था। गीत भी आज बहुत अच्छा है। कौन सा गीत है? कौन आया? बोलो। कौन बैठा है मन मंदिर में? मेरा बाबा। और रोशनी ही रोशनी बैठी है, क्योंकि मेरा बाबा रोशनी है, प्रकाश है। जो मन के अंदर प्रकाश होता है उसको इग्निटेड माइंड बोलते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित मन की कही गई है, और वो बाबा के द्वारा ही प्रकाश मन के अंदर भरता है। आज बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी। रिकॉर्ड माने बाबा के गीत। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है?
प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, नंबर 1, ज्ञान की डांस नहीं करते। झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हैं। इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा पॉइंट, दूसरों को दुख देते हैं। तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेगी। याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो। फिर सवेरे उठकर याद करो। तो अवस्था अच्छी रहेगी। आज प्यारे बाबा ने गीत दिया, कौन आया मेरे मन के द्वारे। दूसरी लाइन क्या होगी? ज्ञान की चमकार। कौन आया मेरे मन के द्वारे और मैं आत्मा गई कौन से द्वारे। जब वो मेरे मन के द्वारे आता है तो भी रोशनी आ जाती है, और जब मैं उसके पास जाती हूँ आत्मा, तो भी रोशनी ही रोशनी हो जाती है। ओम शांति। ये रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकता। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा, तो मुरझाइश निकल जाएगी। ये रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, परंतु कोई अमल में लाए। अब ये गीत में कौन कहते हैं, हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाचना चाहती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल, जहां पढ़ाई होती है यह भी स्कूल है। कल भी बताया बाबा ने, परसों भी बताया कि ये सत्संग नहीं है। सत्संग में तो सुनते हैं चले जाते हैं, ये पढ़ाई है। पढ़ाई माना टीचर है, यूनिवर्सिटी है। पढ़ाई भी कॉमन नहीं है, ये यूनिवर्सिटी भी कॉमन नहीं है।
स्वयं ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने स्थापित की है। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है? और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बातें नहीं है। ये एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करता। बाप कहते हैं तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूं वैसे तुम याद नहीं करते। माया तुमको याद नहीं करने देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भले स्त्री पुरुष हैं, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि से एक बाप की ही याद रहे। परंतु कोई विरले ही याद करते। माया बुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो। सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, उनको क्या वर्षा मिलेगा? ब्रह्मांड के मालिक बने का वर्षा उनको भी मिल जाएगा। सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामानुसार। भल कुछ भी ना करें। आधा कल्प भर भक्ति करते हैं परंतु वापस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश चाहिए। मूल वतन क्या है यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है। इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्मयोगी बन धंधे में लगना है। खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भर धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। ये याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप टीचर गुरु है। हमको सारा राज बतलाया। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी ये नॉलेज घूमती रहे। सुबह को उठते भी यही नॉलेज
याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री भी हैं। हमारी बुद्धि खोल देते। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माला भी हो गई। जगत अम्बा को निमित्त बनाते। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप में खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में आते। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूं। चैतन्य तो है ना। परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा बाबा की कर्मेंद्रियों का आधार लेकर हमें खेल खेल कर दिखाते। तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाऊं। अब बाप कहते हैं हमको ये एक जन्म अपना वारिस बनाओ तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब ये फरमान देने तो उस डायरेक्शन पर चलना है। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से, शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलने से क्या फायदा होगा? प्रेम है। खुद को ही खुशी होगी, भविष्य में उच्च पद भी मिलेगा और कर्म बना। डायरेक्शन पर चलने से जो हमें डायरेक्शन पर चलने नहीं देती ये बात, वो कौन सी है? बाबा से प्यार है, बाबा से अधिकार दिया हुआ है, बाबा से लेना पूरा चाहते हैं, बाबा को देना पूरा चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक बात ऐसी है जो हमें बाप के प्यारे से प्यारे बाप का प्यारा बनने के डायरेक्शन को मानने नहीं देते। महेश भैया बंदर बुद्धि बन जाती है। रणवीर भाई ये बांध रहता है इस काम से कर्म से। योगेंद्र भाई, रोशन भाई, अलवेलेपन के कारण याद संजय, भूषपाल भाई, अमीरापन रहने के कारण हम बाप को याद नहीं कर पाते। रघुवीर भाई, माया हमें तो नहीं। इतना अलबेलापन भी क्यों होता है? देवान भी कब आता है? बाबा ने कहा डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा। जो ममत्व है, अपनी देह से ममत्व, अपने देह संबंधों से ममत्व, अपनी पुरानी आदतों से ममत्व, अपने पुरानी स्वभाव संस्कार से ममत्व, मैं और मेरा, ये जो ममत्व है, मैं कुछ हूं का एहसास जो है, मुझे बाप के डायरेक्शन पर चलने नहीं देते। परंतु डरते हैं। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा,
परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे? तुम्हारी दुकान तुम्हारे पास, हमारा सामान हमारे पास। तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए, बच्चों से कुछ लेते नहीं। युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है, इसलिए पॉइंट सुना रहे बंदर बुद्धि की है। मोह भी बड़ा कड़ा है। बंदर में तो 4-5 होते, बंदर का मिसाल है। बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते। तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो? तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो? अभी परसों का उदाहरण है। हमारे एक सेंटर की माता आई यहाँ, 3 महीने से टिकट बनी हुई है, तैयार होके सेंटर पे आ गई है, और पीछे से उसका संबंधी आता है, और कम से कम नहीं तो 70 साल 75 साल की तो होगी वो माता। और फिर पीछे से उसका रिश्तेदार आता है, कहता है मेरी शादी है परिवार में, तेरे बिना तो शादी कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ से चली जाती। वो क्या ले जाएगा? मैं जा रही हूँ ना, ले जाने की किसमें ताकत है? सही बात है। वो चली जाती है और मुझे आके बड़ी मुस्कुरा के कहती है बहन जी अब के जरूर चलूंगी, बस अंतिम बारी है। मैंने कहा अम्मा दांत तो मुंह में ही नहीं है। ये छोटी छोटी बहनों को देखती हो, कितनी छोटी आयु से ये परमात्मा के डायरेक्शन पे चल रही है। ये हाल है। मधुबन जाने का कितना रिकॉर्ड, कितना मेंटेन एक एक व्यक्ति का करना होता है सारा। फिर बैठ के रजिस्ट्रेशन, मधुबन एक्यूरेसी चाहता है, सत्य चाहता है, फिर सारा रिकॉर्ड वो निकालो, खोलो, फिर उसको मेंटेन। अब आप बताइए, और 10-12 साल पुरानी आत्मा है वो ज्ञान में भी, ये नहीं कि कल परसों की है। तो ये कि उसका उदाहरण नहीं है, कुछ सबका हाल प्रतिशत ऐसा ही है। बस बोलने के लिए ही हम सब चिल्लाते हैं, चीखते हैं और हल्ला मचाते हैं। बाकी जब धारणा की बात आए, करने की बात आए, तो 1-2% ही मुश्किल से रह पाते हैं। फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो? हमारे बिहारी जी के मंदिर के तो राम भरोसी जी ट्रेन में एक पांव रख लिया, दूसरा पांव नीचे था, और पीछे से आकर उनका कुर्ता खींच लिया कि नीचे उतर आओ। और आ गए, धार्मिक रिंग में जा रहे थे। उनकी तो कोई बात नहीं है, उनपे तो कोई राइट नहीं बनता। उन्होंने बाबा को पहचाना नहीं है, उन्होंने अपने जीवन के मूल्य को समझा नहीं है। लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है ये। ब्राह्मण ही नहीं रहा वो तो अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपनी मनी को, अपने संबंध को, अपने संकल्प को, अपने श्वास को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? दिया तो बाबा ने हमें ये। उस पुरानी दुनिया से बचत करते नहीं है और नई दुनिया में खपत करते नहीं है, तो होगा क्या? पुरानी दुनिया में घिस के सिक्का बिल्कुल खत्म कर देते हैं हर प्रकार से अपना, और जब नई दुनिया की बाबा की श्रीमत की बात आती है तो कहते हैं हम ये हैं, हम ये हैं, हम परेशान हैं, हम बीमार हैं, हम हैरान हैं, हम थक गए हैं, हम लटक गए हैं। तो शक्ति तो इतनी जमा है नहीं जो 2 जगह चल सके।
क्योंकि लीकेज है, कांस्टेंट लीकेज है। वो बंद हो तो ताकत जमा। हम तुमको बंदर बने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं, तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो? बाबा सिर्फ मत देंगे कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में बैठता नहीं। ये सारा बुद्धि का काम है। मैंने जान लिया ये हीरा है और इस हीरे को मैं मिट्टी का मूल्य दूं तो घाटा किसका? मेरा ही है। बाबा राय देते हैं, अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता पिता भी कहते हैं। वह कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहां के महाराजा महारानी तो लक्ष्मी नारायण। ये मम्मा बाबा का क्या संगम युग में महत्व है, ये हम ही बच्चे जानते हैं। उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं ये जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। मनुष्य थोड़े ये रात जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं। कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। क्या कहेंगे? एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमो गुणी होता है ना। बाप का बनने का नशा भी सतो रजो तमो गुणी होता है ना। तमोगुणी नशा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो। थोड़ा भी समय को बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर लग जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। कल भी बाबा ने कहा ना, योग में मेहनत नहीं होनी चाहिए, बैठे और कनेक्शन जुटा और प्राप्ति शुरू। ABCD डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का है ना, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। ABCD पक्की होनी चाहिए। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे। हाँ, हमारी पावन दीदी ने तो आज प्रभु जी में इनकी कहाँ से आ गए प्रभु जी आज सुबह सुबह। हम मीठे बाबा वाले लाडले प्यारे बच्चे वाले प्रभु जी कहाँ से आ गए? तो ये हमारी जो भाव और भाषा है वो भी हमारी डिफरेंट है। जो साकार मम्मा बाबा के टाइम के गीत हैं, दादी दीदियों के टाइम के बने हुए गीत हैं, रचे हुए गीत हैं, म्यूजिक है उनका, वो अलग ही प्रकार का है जो हमारी आत्मा को वतन की ओर, बाबा की ओर खींचता है। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे। एक हमारा गीत है बहुत प्यारा है, जब ये गीत बने थे तो नशा चढ़ जाता था। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, आप जैसी विभूतियां भी सृष्टि पर आई। एकदम ब्रह्मलोक को ही संसार में ले आता है, संसार की आत्मा को ब्रह्मलोक में ले जाता है। ऐसा म्यूजिक है इस गीत का। 2, 4, 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाए तो उनको महल मिल सकती।
शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिल सकता है। सर्विसेबल को बाबा क्या नहीं देंगे? सुना, डिमांड नहीं करते, बाबा स्वतः ही सब देता है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है, वो घाटा नहीं रखेगा, लाख जगह से प्रबंध करके तेरी पूर्ति करेगा, ये उसका वायदा है। मेरे जिम्मे तेरे हर काज संभालूंगा, पर तू एक काम कर, अशरीरी बन मुझ बाप को याद कर। ओटूंगा हर बात तेरी, हर गुत्थी सुलझाऊंगा, पर तू एक काम कर, निसंकल्प भव मुझ बाप को याद। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, गीत है, यह है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं। गोप गोपियों को कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं, तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो चरमुई चकमुई में रहने से फिर अवस्थाएं बिगड़ जाती है। हम देखते हैं जो बाबा के घर में आप सब आते हो ना मुरली क्लास के बाद, तो बाबा के रूम में नहीं बैठेंगे, मुरली उठा के नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान अमृत बैठ के नहीं पढ़ेंगे, मीडिया बैठ के नहीं पढ़ेंगे। 2-5 मिनट भक्ति मार्ग की तरह मंदिर की ढोक नियम करेंगे और फिर आपस में बातें करेंगे। चर्चा नहीं होती, वो बातें होती। बात और चर्चा और चिंतन तीनों में अंतर है। जो हम सुनते नहीं, उनकी जो वाइब्रेशंस होते हैं इस बात को बताते हैं कि वो इस बाबा के घर का लाभ नहीं ले रहे। अपनी जो पुरानी एक्टिविटी है उसको यहाँ गंद को भर ले। हम किनारा कर लेते हैं देख के, क्योंकि हमारे परम पिता परमात्मा ने हमारी जीवन को अमूल्य बनाया है, उसके मूल्य को हम जानते हैं। तो साधारण बातों में हमें समय संकल्प नहीं लगाना, हमें ट्रोल कर लेते। इनकी जितनी सेंस ऑफ प्रपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग ये चल रही है। मुझे जो ईश्वर से मिला है मुझे उसको सेफ रखना है, सेफ करना है। भले लोग कहें बहन जी देख के चली गई, हाँ चली गई, क्योंकि ये मेरा जीवन का मेरे लौकिक अलौकिक पारलौकिक परम पिता ने मुझे इसके लिए नहीं बनाया, उन्होंने मुझे किसी और मकसद के लिए चुना है। मेरा रोल अलग है। तीर्थ स्थान ये बाबा के जो सेवा केंद्र भवन है, चाहे माताएं हैं चाहे वो घर जो टेव पड़ी हुई है उसको छोड़ने का प्रयास। पुराने जो भाई बहन होते थे उन पुराने भाई बहनों में ये चीज होती थी कि उन्हें धुन होती थी कि हम कितना बाबा मम्मा को फॉलो करें, मम्मा बाबा कैसे इंद्रियों को काम में लाते थे वैसे हम इन्हें श्रीमद् प्रमाण यूज करें। जब इस सोच से हम इस समय को और इस तन की इंद्रियों को यूज करते हैं तो उनकी गतिविधि वाइब्रेशन चलन, उनका चप्पल निकालना भी अलग होता है, उनका घर के अंदर एंटर होना भी अलग होता है, आपस में बात करना भी अलग होता है। बात मने नहीं है, वार्ता मने नहीं है, चर्चा मने नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं? जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं क्या वो मेरा मकसद हल हो रहा है? ये लीकेज है। हमें क्या है, इतना बड़ा संसार बड़ा है, कोई बात नहीं, आप हमें पक्का करते रहते हो और ही अच्छी तरह से कि देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। हमें आप अपने से भी सोने की जंजीरों से भी आजाद करते रहते हो, हम और ही डिटेच हो जाते हैं। तो खुशी का नशा रहेगा, नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है,
बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़ें, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का सबूत तो दो। सर्विस का सबूत माने अलौकिक नेचर, कंप्लीट ब्राह्मण जीवन शैली। यहाँ बैठ के थोड़ी नवाबी चलानी है, यहाँ नवाब नहीं चल सकते। यहाँ तो झुक झुक मर मर सिक सिक तप तप पल पल वो ठहर सकता है, उसकी गारंटी लेता है भगवान। बाबा के घर आए, सेवा मिली और सेवा मिल गई देहभान को तोड़ने की, तो अगले दिन कहेंगे जी हम सेवा नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, अपने लक को तो लोग लगा दिया, नहीं कर सकते। किसकी सेवा है? किसी व्यक्ति की सेवा नहीं है, अपने भाग्य बनाने की और भगवान की आज्ञा पर चलने की सेवा है। बड़े भाग्यशाली को ये सेवा मिलती है। परंतु बाबा कहते हैं सर्विस का सबूत तो दो, क्वालिफाइड तो हो सर्विस के लिए। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी। कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम्हें किस जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो ये 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। माफी मांगने का आधार ये है कि फिर वो भूल नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे। सोतेले को थोड़े ही वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है। बाबा ने हमें अपना बनाया है किस लिए? सपूत बनने के लिए। सपूत माना सपूत, सिर्फ आए क्लास करी चले गए, नो। जो इस क्लासरूम को तैयार कर रहा है, इस वातावरण को तैयार कर रहा है, उसका कितना भाग्य बन रहा है। हम आए और चले गए। इस वातावरण को बनाने के लिए हमने क्या किया? इस स्वच्छता, इस सुंदरता को बनाने के लिए क्या किया? लाभ लिया, चले गए। किसी वृक्ष की शीतल छाया भी लेते हैं तो एक लोटा जल उसके नीचे डालते हैं, अपने कार्मिक अकाउंट से मुक्त होने के लिए। हम पालना ले रहे हैं, जा रहे हैं। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो है वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करती है। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। इतनी आसानी माया नहीं छोड़ सकती। हजारों साल ऋषियों ने तपस्या की, आंख खोली, मेनका देखी, गए काम से। इसलिए तपस्या और त्याग की बात ही समाज से चली हुई। इतना आसान नहीं है। रोज रोज बैठ के अपनी अंदर की आंख में ज्ञान का अंजन लगाना होता है, तब वो अंतर का चक्षु खुलता, आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनती है। एक रूहानी बाप को याद करना है। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर। वे कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह ना सके। मैं बाप, टीचर, गुरु।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है। ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरा पॉइंट, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है। तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है। नशे में रहना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो, ये ध्यान देना है। अब रजिस्टर तो पढ़ाई में रखा जाता है ना, पढ़ाई में भी फुल मार्क्स लेने हैं और बिहेवियर भी अच्छा रखा जाता है। मार्क्स के साथ साथ कैरेक्टर नोट होता है, उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। ये नहीं अपनी पुरानी घिसी पिटी चाल से चलते रहे तो वो आपके, भले आप ज्ञान में अच्छे हैं, पुराने हैं, योग में अच्छी हैं, धारणाएं आपकी बहुत अच्छी हैं, ये तो सब आपको प्राइवेट लाभ मिल रहा है। लेकिन करेक्टर एक ऐसी चीज होती है जो सामूहिक होती है, जिसका सबको लाभ मिलता है। कोई भी मिले तो मैं उसे मम्मा बाबा के अनुकूल ही चर्चा करूं। अंतर्मुखी, अव्यक्त भाव, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं, दूसरी कोई तरीका नहीं। तो जो रजिस्टर एक बार बाई चांस भूल भुलैया से कैसे भी खराब हो गया है, दोबारा उसको खराब नहीं करना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो, ये ध्यान देना है। अब बार बार हम जिद्द सिद्ध करते हैं, बार बार हम अपनी गलतियों को वायुमंडल में फैलाते हैं, तो उससे क्या होता है? नुकसान किसका होता है? विक्रम किसका बनता है? बोलो। और अच्छाई की खुशबू देते हैं। समझो ये क्लास में हम बाबा की याद में बैठे, उदाहरण है, कल बाबा ने समझाया, एक अगरबत्ती जलती है, कितनी मदद करती है, और एक सुस्ती का वायुमंडल अगर हम आए तो कितना, जैसे वो खुशबू फायदा दे रही है, वो वाइब्रेशन उल्टा कर रहा है बात छोटी सी, लेकिन अगर उसको गहराई में ले जाते हैं, मनन चिंतन करते हैं, पुरुषार्थ को देखते हैं, छोटी सी बात जो कल बाबा ने कही है बड़ी दृढ़ता के साथ कि उबासी आना भी घाटे की निशानी है, निद्रा आना, झुटका आना, ये सब तो अलाउ नहीं है बाबा की तरफ से। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव।
प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। संगम युग में प्रभु प्यार की अनुभूति में खोए रहना, इससे बड़ा उपलब्धि और दूसरी, इससे बड़ा पद कोई नहीं है। परमात्मा हृदय में अपना निवास बना लेना, इससे सुंदर कोई दूसरी जगह। और ये मिसिंग हो रहा है तो भविष्य हमारा ऑलरेडी मिसिंग। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अंतर की खुशी और बाहर की खुशी। रोम रोम पुलकित, पाना था सो पा लिया। अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। आज का अव्यक्त इशारा है, संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा तृप्त आत्मा न होने कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। रॉयल आत्माएं सदा थोड़े में भी भरपूर रहती। जहां भरपूरता है वहां संतुष्टता है। ओम शांति। ये थे आज के अव्यक्त इशारे।